भारत ने पाकिस्तान के बाद अब चीन को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। सीमा विवाद के बीच भारत ने चीन को काबू करने के लिए पश्चिमी सीमा पर तैनात 10,000 सैनिकों की एक यूनिट को अब चीन बॉर्डर पर भेजा है। अब से कुछ दिन पहले ही भारत ने अपनी 2 परमाणु मिसाइलों का परीक्षण किया है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत ने जिन 2 परमाणु मिसाइलों का परीक्षण किया है उसको चीन को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। भारत ने 5,000 किलोमीटर तक हमला करने वाली परमाणु मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया, तो वहीं दूसरी ओर पनडुब्बियों से फायर की जाने वाली K4 मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण भारत ने किया है। भारत के अग्नि 5 मिसाइल के रेंज में पूरा चीन आता है, तो वहीं K4 मिसाइल को तो बीजिंग किलर के नाम से ही जाना जाता है। यानी ये समंदर में छिपकर चीन की राजधानी बीजिंग पर परमाणु हमले कर सकती है। ऐसे में भारत के एक के बाद एक मिसाइल परीक्षणों की वजह से चीन की टेंशन बढ़ गई है। भारत के द्वारा किए गए 2 सफल मिसाइल परीक्षणों के बाद चीनी सरकार की मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि हमें ये बात माननी होगी कि भारत अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है। चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी अब परिपक्व हो गई है। भारत एक साथ कई हथियारों को लॉन्च करने की क्षमता अब रखता है। ये सब कुछ ऐसा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में ये पहली बार है जब चीन में भारत की बढ़ती शक्ति को लेकर डर देखा गया है। चीन के मोर्चे पर भारत जिस रफ्तार से अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है, उसे देखते हुए विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के लिए पाकिस्तान अब कोई बड़ी चुनौती नहीं रहा। बीते कुछ सालों में चीन भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है और ऐसे में भारत ने तेजी से चीन को काबू करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया है। हाल ही में भारत के द्वारा चीन को ध्यान में रखकर किए गए 2 मिसाइल परीक्षणों और 10,000 सैनिकों की तैनाती के बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेनइन ने बुधवार को कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत चीन के साथ समान दिशा में काम करेगा और द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक ऊंचाई और दीर्घकालीन दृष्टिकोण से देखेगा। हमें आपसे विश्वास बढ़ाना होगा और गलतफहमी से बचना होगा। आपको बताएं तो अब भारत से दोस्ती की बात करने वाले चीन ने अब से कुछ दिन पहले ही अरुणाचल में पीएम मोदी की यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया था। पीएम मोदी ने अरुणाचल में एक नई सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसके बाद चीन ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को दोहराया और कहा कि इस कदम से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा। जवाब में भारत ने कहा कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। ये सच्चाई नहीं बदलने वाली है, लेकिन भारत के मिसाइल टेस्ट और 10,000 सैनिकों की तैनाती के बाद चीनी सेना ने भारत से सटी सीमाओं के करीब एक लाइव फायर टेस्ट किया है, जो दिखाता है कि चीन भी अब भारत की बढ़ती शक्ति से डरा हुआ है। जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मीन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। उन्होंने मुसलमानों के हर चीज़ में वो कर रहे होते हैं कि टारगेट के मुस्लिम, ये कोई भी उनका कभी भी देख लें, अभी जो कि उनकी फ्लॉप मूवी उसमें भी वो हमें मुसलमानों के एजा जो है ना, जो टेररिस्ट हैं वो सब मुसलमान। तो 1 दर्जन से ज़्यादा मछेरे पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। पाकिस्तान की नेवी मुसलसल 5 दिनों से इन मछेरों की तलाश में है, लेकिन इन मछेरों का कुछ अता पता नहीं लगा। लिहाजा शहबाज शरीफ को रजामंद किया गया है कि वो इंडिया से बात करे और इंडिया की नेवी पाकिस्तान के इन मछेरों की तलाश करे। सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है। हमारी जो पाक फौज है उसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि वो एफर्ट करती होगी और कर रहे होंगे। अगर आप बात करते हैं तो इंडिया कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा किसी भी मामले में। और ये जो कहा जाता है कि ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉर हेड्स लेके जा सकता है। हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि हम कुछ ज़्यादा बड़ा उनके लिए करें। जाहिर है हमसे बहुत आगे की इकोनॉमी है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है, उनको हमारी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खुद मुख्तार हैं। लोग साथ रहते हैं और हम लोग आए भी साथ से ही हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे के साथ सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि मैं एज अ बिजनेसमैन ये समझता हूँ कि अगर हमारा इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं तो दोनों ही मुल्कों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया है, ये एक सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस। इसकी क्या जो है वो लॉजिक है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी तो उनके पास आज़ादी है ना कि वो अपने त्यौहार मनाते हैं और जाके उनको वो करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि अगर वो अपने त्यौहार मनाया जाता है उनका त्यौहार। पंजाब कॉलेज में तशद्दुद किया गया था बच्चों पर कि उन्होंने होली क्यों मनाई है, बैन कर दिया गया था। उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान में होली मनाई ही नहीं जाएगी, तालीमी इदारों में होली मनाई ही नहीं जाएगी। कोड था, उन्होंने कहा था कि स्कूल के अंदर आने के लिए आपको सिर्फ यूनिफॉर्म कोड अप्लाई करना होगा, उसके अलावा आप आए जाएं जैसे मर्जी करें।
हम आपको हिजाब से मना नहीं करेंगे। देखिए आपका स्कूल हो मेरा स्कूल हो, उसके अंदर कुछ तो यूनिफॉर्म कोड्स होंगे ना, जो स्कूल कहता है कि आपको यही पहन के आना पड़ेगा। कुछ स्कूल्स में स्कर्ट्स भी अलाउ है, यहाँ पर कुछ स्कूल्स में शलवार कमीज भी अलाउ है, तो वो तो एक यूनिफॉर्म कोड था, वहाँ पर उसका सेकंड इंटरव्यू यही था। अच्छा, वो मैंने नहीं देखा। वो नहीं देखा था। और क्या क्या तकलीफें है वहाँ मुसलमानों को? और भी बहुत सी हैं, जैसे कि वो अपनी मर्जी से, जैसे कि गाय वगैरह है वो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली गोश्त नहीं खा सकते हैं। अगर वो करें तो उनके ऊपर कितना जुल्म किया जाता है। और वो अपने त्यौहार वगैरह हैं वो शायद नहीं मना सकते उस तरीके से जिस तरह के उनके ऊपर, मतलब मुसलमानों को जाहिर सी बात है वैसे रखा जाता है वहाँ पे उनको, जिस तरह के उनकी कुछ जाते हैं जिनको वो अछूत समझते हैं और वो करते हैं, तो मुसलमानों के साथ भी ऐसा रवैया रखा जाता है इंडिया में। पर कल को कोई फॉरेनर आए, कोई कुत्ते का गोश्त, कोई सुअर का गोश्त हमसे मांगे, हम देंगे? नहीं देंगे, जाहिर है नहीं। क्यों नहीं देंगे, अब ये बताइएगा। क्योंकि वो हराम है। हराम है, हमारे मजहबी सेंटिमेंट्स के खिलाफ है। जी जी। तो उनके सेंटिमेंट को भी तो ये बात टच कर रही है ना। हाँ जी, वो तो है, लेकिन देखें हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी तो उनके पास आज़ादी है ना कि वो अपने त्यौहार मनाते हैं और जाके उनको वो करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि अगर वो अपने त्यौहार पर मनाया जाता है उनका त्यौहार। पंजाब कॉलेज में तशद्दुद किया गया था बच्चों पर कि उन्होंने होली क्यों मनाई है, बैन कर दिया गया था। उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान में होली मनाई ही नहीं जाएगी, तालीमी इदारों में होली मनाई ही नहीं जाएगी, नॉन मुस्लिम बच्चे नहीं मना सकते। हमारी यूनिवर्सिटी मुस्लिम वाले भी तो हैं, वो भी तो मना रहे हैं होली। जिस तरह जीसी वाले जो इंटर स्टूडेंट्स हैं वो भी मनाई है, उन्होंने भी होली मनाई है। और फिर और बाकी जो ऑफिशियल तौर पे क्यों बैन कर दिया गया था यहाँ पर? और पंजाब कॉलेज में बच्चों पर ज्यादती हुई थी कि उन्होंने क्यों मनाई है होली? शायद इसलिए कि जो हमारे मजहबी उलमा वगैरह हैं वो उनका इसके ऊपर काफ़ी इख्तलाफ है, इस वजह से इख्तलाफ, इस वजह से शायद हम किसी दूसरों की मजहबी सेंटिमेंट्स को जो है वो रिस्पेक्ट ना दे, लेकिन हमारों को सब दे। नहीं, यही बात है ना कि हम लोग, जाहिर सी बात है अगर हम लोग खुद ऐसा नहीं करते हम किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कि ये पता है चाइना मुसलमानों को मार रहा है, रोज़ डेली बेसिस पे वो मस्जिदें गिराते हैं, फिर भी हम पाक चीन दोस्ती बेमिसाल के नारे लगाते हैं, तब उनके बारे में ये नफरत कहाँ जाती है कि हमने उनसे जो है वो पैसे नहीं लेने, या उनके उनके साथ जो है उनको हमने पाकिस्तान में नहीं बुलाना, या उनके साथ विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत ने दुनिया को बता दिया है कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की पहली फ्लाइट की टेस्टिंग सफल रही है। पीएम के इस ट्वीट से चीन में खलबली मचनी तय। शाम 5:34 पर पीएम मोदी ने देश के साथ इस खुशखबरी को साझा किया जो दुनिया में भारत की बढ़ती शान को और बढ़ाएगी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में अग्नि 5 मिसाइल को मिशन दिव्यास्त्र कहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि एक मिसाइल कई टारगेट को हिट कर सकती है। अमूमन आमतौर पर एक मिसाइल में एक ही वॉरहेड होता है, इकलौती ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज में अब पूरा एशिया, आधा यूरोप, रूस और यूक्रेन के साथ साथ राजधानी बीजिंग समेत पूरा चीन अग्नि 5 की रेंज में आ गया है। भारत आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है। भारत आज अपना टैंक बना रहा है। इसकी 1 से 5 तक मिसाइलें सभी अलग अलग रेंज की है। अग्नि 5 इसमें सबसे खास है। साल 1989 में पहली बार टेस्ट की गई अग्नि 1 मिसाइल की रेंज 700 से 800 किलोमीटर है। वहीं अग्नि 2 की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। अग्नि 3 की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है। इन सभी में अग्नि 5 सबसे ज्यादा दूर तक हमला कर सकती है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा की है। इसकी फ्लाइट टेस्टिंग की तैयारी काफी पहले से चल रही थी। साल 1989 से ही भारत अग्नि सीरीज की मिसाइलों पर काम कर रहा है। इसे डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। पिछले साल अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प के हफ्ते भर के अंदर भारत ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। ये 17.5 मीटर लंबी है। इसके ऊपर 1500 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार लगाया जा सकता है। ये 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। अग्नि 5 को सड़क और रेल प्लेटफॉर्म से भी छोड़ा जा सकता है। ऐसे में इसे बड़ी आसानी से देश के किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है। मौसम की परिस्थितियों का भी
इस पर कोई असर नहीं होता। फिलहाल दुनिया के मुट्ठी भर देशों के पास ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। भारत के अलावा इनमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन और उत्तर कोरिया शामिल है। बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है। ये MIRV से लैस है, यानी एक साथ कई लक्ष्यों के लिए लॉन्च की जा सकती है। ये मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 24 है, यानी आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। आज तक ब्यूरो।